हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम इस ब्लाउज़ का स्टिचिंग देखेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो ये आप देख सकते हो 4 टक्स वाला ब्लाउज़ है। इसका कटिंग हमने पार्ट 1 में देखा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे से आपको इसका टक्स पहले लेना है। तो नीचे से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे टक्स की। ये 4 डॉट वाला है, लेकिन जो आर्मोल की साइड हमारा टक्स आता है वो हमने ऑलरेडी जो मैंने पेपर कट किया था, फर्मा बनाया था, उसमें ही माइनस कर दिया था। तो इसमें हम फैब्रिक पे नहीं लेंगे। ओके, तो ये नीचे से हमारा ये टक्स हो चुका है। तो नीचे से आपको इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब जो साइड वाले टक्स है, तो पहले तो हम इसको देखेंगे कि इसका जो फिनिशिंग है वो किस तरह से आ रहा है। तो 1 टक्स में भी इसका जो पफ है वो बहुत अच्छे से बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो साइड वाले टक्स है तो वो हम ले लेंगे। तो साइड वाला टक्स आपको टोटल हाफ इंच जितना ही आपको लेना है। तो 0.25 और 0.25 पे हमने मार्क किया था। तो हम इस तरह से हाफ इंच का ही टक्स लेना है हमें। तो यहाँ से भी हम सिलाई लगाएंगे। मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं इसका जो एडिटिंग है वो अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। तो आप इसमें देख लेना कि किस तरह से आपको सिलाई लगानी है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं कमेंट में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। तो 2 टक्स हमने सिलाई लगा दी। अब हम ये वाला जो दूसरा वाला टक्स है फिटिंग की साइड वाला, तो उसके ऊपर भी हमें हाफ इंच जितना ही टक्स लेना है। टोटल हाफ इंच जितना लेना है, इसीलिए 0.25 का हमें सिलाई लगानी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा हाफ इंच का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब हम सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो आपको पहले तो फैब्रिक को अच्छे से रखना है और फिर आपको ये सिलाई लगाते जाना है। ओके, कभी कभी हमारा फैब्रिक बाहर की साइड ज़्यादा चला जाता है, तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रख के फिर ही आपको ये टक्स लगाना है। तो हाफ इंच का हम साइड से भी टक्स लगाएंगे। तो 4 डॉट वाला ब्लाउज़ है, तो इसको पूरा हम किस तरह से सिलेंगे वही हम देखेंगे इसमें। इसका कटिंग तो मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 लिख के अपलोड कर दिया है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। तो इस तरह से हमारे जो हमने 3 टक्स लगाए थे, तो वो हमारी सिलाई हो चुकी है। आर्मोल की साइड से हमने टक्स माइनस कर दिया था, इसीलिए यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसका जो पफ है वो बहुत अच्छे से बन के आ रहा है। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो दोनों पार्ट हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हुक पट्टी और काज पट्टी होती है वो बनाएंगे। तो ये हमने अस्तर का फैब्रिक ले लिया है। तो अस्तर का फैब्रिक हमारा कितना है, 1.5 मीटर। ओके, तो 1.5 मीटर आपको इसी तरह से ले लेना है। तो पहले तो हम ये अस्तर ले लिया है, तो ये दूसरी जो पार्ट है वो बनाएंगे। तो ये हमारा कितना है, 4 इंच का फैब्रिक है। तो इसको हम नीचे की साइड रखेंगे। यहाँ पे हमारे हुक अटैच हो जाएंगे पहनेंगे। तो जहाँ हम हुक अटैच करते वो पट्टी हम रेडी करेंगे। तो हमने नीचे की साइड पट्टी रखी है, सिंगल फोल्ड है। ओके, यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये पट्टी हमारी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, आप 3 इंच की पट्टी ले सकते हो। तो इसके ऊपर हमने नीचे की साइड रख के सिलाई लगा दी है। पट्टी को बाहर की साइड लाएंगे, इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि ये जो फैब्रिक है वो उठा उठा ना रहे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ही हम पट्टी को यहाँ पर अटैच करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ हमें बीच में सिलाई लगानी है, आपको कॉर्नर पर सिलाई नहीं लगानी है, बीच में सिलाई लगानी है। तो हम बीच में सिलाई लगाएंगे। अगर आप कॉर्नर पर सिलाई लगाओगे तो बाद में वो आपको निकालनी पड़ेगी, इससे अच्छा आप पहले से बीच में सेंटर में सिलाई लगाओ। तो हमने ये सेंटर से सिलाई लगा दी है। जितना हमारा फैब्रिक है बचा हुआ पट्टी का, तो वो हम उसको कटिंग कर लेंगे। तो उल्टा करेंगे तब हम अच्छे से कटिंग कर पाएंगे। तो हो चुका है इतना। ओके, इतना हमारा क्लियर हो चुका है। तो दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो दूसरी साइड हमने पट्टी को ऊपर की साइड रखा था और अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा गला है तो वो हम बनाएंगे। तो गले के लिए आपको 1 इंच की पट्टी ले लेनी है लंबी। ओके, तो 1 इंच की हम पट्टी ले लेंगे और यहाँ से फोल्ड करते जाएंगे। 1 इंच से ज़्यादा आपको नहीं लेनी है, सिर्फ 1 इंच की पट्टी लेनी है। फिर कोई भी एक साइड से आपको इतना फोल्ड करते जाना है और सीधी सिलाई लगानी है।
ये हमने सिलाई लगा दी है। अब जहाँ से हमने पट्टी फोल्ड नहीं की है वो वाला पार्ट हमें गले की साइड रखना है। तो यहाँ से हम गले की साइड रखेंगे और 1/2 इंच जितनी हमें सिलाई लगाते जाना है। तो पूरी पट्टी में हम इसी तरह से जहाँ पे भी राउंड शेप आ रहा है वहाँ पे हमें हल्की सी चुन्नट देनी है, क्योंकि हमारा गला गोल है और हमारी जो हमने जो पट्टी ली है वो एकदम सीधी पट्टी है। तो हम जब चुन्नट लेंगे तो पट्टी का शेप अपने आप गोल हो जाएगा। तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पर धरी सिलाई लगाएंगे। तो धरी सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद जो ये उल्टा वाला पार्ट है जो हमने कट लगाया है वो वाला पार्ट आपका यहाँ पट्टी के नीचे की साइड रहना चाहिए और यहाँ पर हम धरी सिलाई लगाएंगे। ये धरी सिलाई आपकी कॉटन की जो पट्टी है उसी के ऊपर लगनी चाहिए। जो आपका मेन ब्लाउज़ का फैब्रिक है उसके ऊपर ये सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने ये धरी सिलाई लगा ली है। इसको लगाने के बाद ही हम अंदर की साइड इसको पलटाएंगे। तो इस तरह से करने से हमारी जो पट्टी है बहुत ही आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगी। पूरी सिलाई हम इसी तरह से कवर करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो गले का जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आ रहा है। ओके, तो ये हमारा गले का फिनिशिंग देखो बहुत अच्छे से आ रहा है। सेम इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट है वो भी हम गले की साइड से रेडी कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट ये बन के रेडी हो जाएंगे। तो दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसका फिनिशिंग दिख रहा है। ओके, उल्टी साइड भी इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ रहा है। तो हमारा ये फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बैक वाला पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो बैक वाला पार्ट भी हम पहले तो नीचे का जो टक्स है तो वो टक्स ले लेंगे हम, क्योंकि हैवी साइज़ में था तो हमने पीछे डॉट लिया है। अगर नहीं लेते तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको 1 इंच प्लस कर लेना है। उसका कटिंग देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हमने डॉट ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गले की पट्टी बनाएंगे। तो ये हमने पट्टी ले ली है। तो पट्टी से हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने फ्रंट का गला बनाया है सेम वैसे ही हमें बैक का भी गला बनाना है। तो अगर आपके पास छोटी छोटी पट्टी है तो आप इसको जोड़ के बड़ी पट्टी बना सकते हो। फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच जितनी पट्टी को फोल्ड करते जाना है। ओके, तो ये हमने पट्टी को फोल्ड कर दी है। बैक में आपको पट्टी को थोड़ी बड़ी लेनी है क्योंकि पूरा हमारा गला भी तो ज़्यादा डीप है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ये पट्टी ले ली है। उसके बाद हम सीधे की साइड ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ के आपको ये सिलाई लगाते जाना है। जहाँ पे भी राउंड शेप है वहाँ हम हल्के से चुन्नट देंगे। तो ये जो हम प्लेट दे रहे हैं उसमें आपका फैब्रिक बहुत कम यूज़ होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा फैब्रिक अंदर दबाओगे तो फिर आपका मोटा मोटा लगेगा जब आप पट्टी फोल्ड करोगे तब। इसीलिए जितना हो सके आपको सिर्फ पट्टी को राउंड शेप देने के लिए ही आपको वो चुन्नट लेनी है। तो उसमें फैब्रिक बहुत ही कम आपको यूज़ करना है। तो यहाँ से हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो राउंड शेप है वहीं पे आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो ये हमारे कट भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर धरी सिलाई लगाएंगे। जब भी आपका गोल गला होगा तो ये जो हम धरी सिलाई लगाते हैं बहुत आसानी से आपके लग जाएगी। तो आपको भी सेम इसी तरह से धरी सिलाई लगाते जाना है। ओके, तो ये हमने धरी सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। धरी सिलाई लगाने के बाद वापस हम पट्टी को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई आपको 2 से 3 पॉइंट जितनी आपको सिलाई लगानी है। 0.75 से कम लगानी है और 0.25 के थोड़ी सी ऊपर लगानी है। तो इस तरह से हमारा जो बैक वाला पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा बैक का भी आप गला देख सकते हो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो शोल्डर है तो हम फ्रंट का पार्ट भी ले लेंगे और शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगा कर ही अटैच करना है। ओके, तो इस तरह से हम शोल्डर पे डबल सिलाई लगाएंगे और अटैच कर लेंगे।
तो हमने ये शोल्डर भी अटैच कर दिया है और दोनों साइड से हमें पहले डबल सिलाई लगानी है। और शोल्डर अटैच करने के बाद जो हम हर वीडियो में करते हैं कि आपको क्या करना है कि जितना भी आपको फैब्रिक है पहले तो आपको ब्लाउज़ के दोनों पार्ट अच्छे से एक दूसरे के ऊपर सेट करना है। सेट करने के बाद जितना भी आपका साइड से फैब्रिक बचे वो पूरा कटिंग कर लेना है। ओके, साइड से जितना भी फैब्रिक बचेगा वो पूरा आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद ही आपको स्लीव अटैच करनी है। तो अभी आप देख सकते हो हमने स्लीव भी अटैच कर ली है और यहाँ से स्लीव हमने अटैच कर दी है। यहाँ जो साड़ी के ऊपर जो लेस थी वो भी हमने लेस लगा दी है। तो वो कैसे लगाई है, तो इसका सेंटर लेना है, सेंटर से हमने लगाई है। तो अभी आप देख सकते हो मैं आपको स्लीव अटैच करके बताती हूँ कि आपको किस तरह से अटैच करनी है। तो शोल्डर से अगर आपका फैब्रिक थोड़ा भी क्रॉस में है तो आपको इसको सीधा करना है पहले। तो ये हमने फैब्रिक को सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद हमें यहाँ पर स्लीव का सेंटर लेना है। तो ये हमारा स्लीव का सेंटर है। तो सबसे पहले तो हम पट्टी को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डबल पट्टी फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो इस तरह से हम इसको डबल पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है यहाँ पे। ओके, तो सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लेस है, जो पट्टी है, तो वो लगाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं एक साइड से लगाते हैं तो दूसरी साइड से फिर कम आती है और पीछे की साइड ज़्यादा हो जाती है, या फिर आगे की साइड ज़्यादा होती है तो बैक की साइड कम होती है। तो स्लीव का सेंटर और हमारी लेस है उसका सेंटर हम लेंगे पहले। ओके, इन दोनों का हमने सेंटर ले लिया। सेंटर लेने के बाद हमें कट टू कट इस सेंटर पे रखना है ताकि हमारी दोनों साइड बराबर हमारी लेस रहे। तो कहीं पे भी ज़्यादा कम नहीं, दोनों साइड हमारी सेम ही रहेगी। ओके, तो यहाँ से हम लगाएंगे। लेस लगाने से पहले आपको चेक करना है कि इस लेस में हमारी ग्रीन वाली पट्टी आप देख सकते हो नीचे की साइड है, येलो वाली ऊपर की साइड है। तो जब भी आप दोनों स्लीव में इस तरह की लेस लगाओ तो दोनों सेम ही आनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि एक साइड से आपकी ग्रीन की पट्टी नीचे रहे, दूसरी स्लीव में आपकी ग्रीन की पट्टी ऊपर रहे। तो इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से हम वापस एक और ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारी लेस है वो एकदम फिनिशिंग के साथ बैठे। तो इतना हमारा ये हो चुका है। इतना क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है तो वहाँ पर हम स्लीव अटैच करेंगे। तो शोल्डर है और स्लीव का जो सेंटर का कट है वो मिलाएंगे, और जो हमने फ्रंट में कट लगाया था वो हमारा कट फ्रंट की साइड में आना चाहिए। अगर फ्रंट की साइड में नहीं आ रहा है तो दूसरी स्लीव आपको अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव अटैच कर दिए। इन दोनों की लेस का भी आप देख सकते हो, ग्रीन वाली पट्टी नीचे की साइड है, येलो वाली ऊपर की साइड है। ओके, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वरना आपको पूरा ब्लाउज़ फिर वापस खोल के करना पड़ेगा। तो इतना हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को आपको पहले सीधा ही रखना है और सीधे पे आपको सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इस सिलाई लगाने से जो ब्लाउज़ का फिनिशिंग जो फिटिंग होगा अंदर की साइड का तो वो एकदम अच्छे से दिखेगा। क्योंकि सबके पास आप हम बाहर पिको नहीं करवा सकते, तो इसीलिए आपको ये पहले ही इसको कवर कर लेना है। तो इसको हम कवर सिलाई बोलेंगे। ओके, तो यहाँ से हम एकदम अच्छे से सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाते टाइम अगर आपका फैब्रिक थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है तो उसको होने दो, उसके बाद हम कट कर लेंगे, लेकिन आपकी ये सिलाई एकदम सीधी होनी चाहिए। ओके, तो पूरी नीचे तक हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो अब जो भी आपको ज़्यादा फैब्रिक दिख रहा है क्रॉस में जाता हुआ तो उसको हम कट करेंगे। ओके, इसको हमने कट कर दिया है। अब हम ब्लाउज़ को वापस क्या करेंगे, उसको उल्टा करेंगे। तो दोनों साइड से आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है और फिर हमें ब्लाउज़ को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद ही हम इसके ऊपर वापस सिलाई लगाएंगे। ओके, तो ये हमने उल्टा कर लिया है।
दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ओके, दोनों से यहाँ से हम पकड़ेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो इसमें आपकी सीधी सिलाई लगनी चाहिए, तो उससे अकॉर्डिंग हम पकड़ेंगे इसको और यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। फिर जो भी ज़्यादा फैब्रिक हमारा क्रॉस में होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो ये हमने सीधी सिलाई यहाँ पर लगा ली है। तो मेरा ये फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं एडिटिंग जल्दी फास्ट नहीं कर पाई। जैसा भी हुआ वैसे मैंने इसको कर दिया है, क्योंकि मेरा फ़ोन रिपेयरिंग में दिया हुआ है। तो फ़ोन ख़राब होने की वजह से मैं एडिटिंग अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। तो आप अगर इसमें ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट के ज़रूर रिप्लाई दूँगी, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद हमारा जो कमर बेल्ट है तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे। तो वो हमें कैसे बनाना है, तो इसके लिए आपको 1 इंच की पहले पट्टी को कटिंग करना है। ओके, तो 1 इंच की हम पट्टी ले लेंगे और वो कितनी लेनी है, तो आपका जितना ब्लाउज़ लंबा है उतने अकॉर्डिंग उस अकॉर्डिंग ही आपको ये पट्टी की लेंथ रखनी है। तो हमारी पट्टी भी फुल हो चुकी है, हमने फिटिंग भी कर दिया है। ये बीच वाला वीडियो हमारा कट हो चुका है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगी कि आपको किस तरह से फिटिंग करना है और किस तरह से आपको पट्टी फोल्ड करनी है। तो अभी आप इसका जो फाइनल लुक है वो भी देख सकते हो। तो इस तरह से इसका जो फाइनल लुक है बहुत अच्छे से आएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये जो हमारा जहाँ हुक लगेगा वो हमने पट्टी लगा ली है, लेकिन इसके ऊपर हमने पॉइंट नहीं बनाए, तो वो अभी हम पॉइंट बनाएंगे। तो वो कैसे बनाना है तो वो भी हम देखेंगे। तो टोटल आपको कितने हुक लगाने हैं तो पहले वो डिसाइड करना है। तो हमारे यहाँ 5 हुक लगेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निशान लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से हम ले लेंगे और मशीन की साइड से हम यहाँ पर वी शेप में हम पूरे पॉइंट बनाते जाएंगे। ओके, आपको 5 बनाने हैं, तो 5 कैसे कितनी गैप पे बनाना है तो वो आप डिसाइड करके यहाँ पर वी पॉइंट बना सकते हो। वी पॉइंट बनाने से क्या होगा कि इसमें आपके जो हुक है बहुत अच्छे से अटैच होते जाएंगे। तो इस तरह से हम टोटल 5 यहाँ पर काज बनाएंगे। ओके, तो ये हमारे 3 बन चुके हैं। तो इसमें हम 5 पट्टी लगाएंगे। अगर आप बैक में लगाना चाहते हो तो बैक में ज़्यादातर लोग 2 से 3 ही हुक लगवाते हैं, तो वो कम में हो जाता है। तो इसमें हमारे 5 ये काई बन के रेडी हो चुके हैं। ओके, अभी आप इसका लुक है बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ये कॉटन की पट्टी पे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो इतना हमारा ये हो चुका है। अब हम इसमें जो पीछे है तो पीछे की साइड हम डोरी लगाएंगे। तो ये डोरी हम कैसे बनाएंगे तो वो भी हम पूरा देखेंगे। तो डोरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको सीधी पट्टी से कटिंग करना है। तो डोरी के लिए हम पहले सीधी पट्टी, जितना भी हमारे पास फैब्रिक है तो उसको हम सीधी पट्टी कटिंग करेंगे। सीधी पट्टी कट करने के बाद तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये तो हम पहले तो जितना भी हमारा अगर कोई बड़ा फैब्रिक हो तो वो लटकन बनाने के लिए हम फैब्रिक को साइड में रख देंगे। ये 4 इंच का है हमारा, और ये हमारे पास अभी देख सकते हो साड़ी का थोड़ा फैब्रिक है, तो इसको ही हम कटिंग करेंगे सीधा। कटिंग एक 1 इंच की पट्टी आपको निकालनी है। अब हम कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अंदर की साइड हमारा सीधा वाला पार्ट रहेगा, ऊपर की साइड हमारा उल्टा पार्ट रहेगा, और उसी के ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा पतली डोरी बनाना चाहते हो उतनी आप बना सकते हो। तो इसी तरह से हम पूरी पट्टी पे हम पहले सिलाई लगाएंगे। जो आपका कॉर्नर है वहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा खुला रखना है, ताकि यहाँ से हम जब भी डोरी को पलटाएंगे तो वो अच्छे से पलट जाए। तो इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई लगा के कंप्लीट कर देनी है। किसी भी ब्लाउज़ ड्रेस में आपको डोरी बनानी है तो आप रेडीमेड अगर डोरी नहीं लगाना चाहते तो ब्लाउज़ का ही जितना फैब्रिक हमारे पास बचता है तो उसी में से हम बना सकते हैं। तो ये हमारी जो बड़ी वाली डोरी है तो वो इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी। तो 1 मीटर जितनी आपको बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सुई और धागा लेंगे। तो पहले अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है तो उसको हम कट कर लेंगे, और सुई धागे से हम
किस तरह से इसको पलटाएंगे तो वो भी आप देख सकते हो वीडियो में। तो पीछे से हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे और यहाँ से हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, सुई को बाहर निकालेंगे। ओके, डबल बार आपको इस तरह से करना है। सुई का जो पीछे वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड डालना है और दूसरे वाले कॉर्नर से आपको बाहर निकालना है। तो पूरी सुई को हम इसी तरह से दूसरे वाले कॉर्नर से बाहर निकालते जाएंगे और अंदर से आपको जो बैक जो आपने सुई जहाँ से डाली थी वहीं से आपको फैब्रिक को हल्के हाथों से अंदर की साइड प्रेस करना है, तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हो हल्के हाथों से ही आपको खींचना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से किया तो फिर आपकी जो सुई है वो धागे में से निकल जाएगी। तो हल्के हाथों से ही आपको इसको बाहर की साइड निकालना है। ओके, तो ये हमारा यहाँ से निकल जाएगा अच्छे से। तो पूरी डोरी को हम इसी तरह से पलटाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से हम डोरी को धीरे धीरे से पूरी पलटाएंगे और इसके ऊपर जो हमने लटकन के लिए फैब्रिक रखा था तो वो इसके ऊपर हम बनाएंगे। पूरी डोरी को हम इसी तरह से पलटाएंगे। ओके, आपको धीरे से इसको निकालना है। अगर ज़्यादा ज़ोर से किया तो फिर आपकी डोरी नहीं बन पाएगी। अभी आप देख सकते हो दूसरी कॉर्नर से हमारी ये डोरी आ चुकी है धीरे धीरे। तो पूरी डोरी को हम इसी तरह से बाहर की साइड निकालते जाएंगे। ओके, तो अभी ये देख सकते हो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो पूरी डोरी को हम इसी तरह से बाहर की साइड निकालेंगे और ये हमने कितनी पतली बनाई है वो भी आप देख सकते हो। ब्लाउज़ में आपको जितनी हो सके उतनी पतली बनानी है, तभी इसका लुक अच्छे से आएगा। तो ये हमारी पूरी डोरी बन चुकी है। हम सुई को अलग कर देंगे अभी। उसके बाद जो हमने अलग से फैब्रिक 4 इंच का हमने जो कटिंग किया था तो वो हम इसके ऊपर लटकन बनाएंगे। तो ये 2 फैब्रिक है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड हमारा सीधा वाला पार्ट है। ओके, तो इस तरह से अटैच करके हम क्रॉस में सिलाई लगाएंगे। तो आपको ऊपर की साइड जहाँ डोरी है वहाँ पर आपको लॉक लगाना है, फिर आपको सिलाई लगाते जाना है। साइड का फैब्रिक कट करेंगे, इसको हम सीधा कर लेंगे। ओके, दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे इसको। तो ये दूसरी साइड से भी हमारा बन चुका है। इसको हम वापस सीधा करेंगे साइड का फैब्रिक कटिंग करने के बाद। तो अब हम इसको ब्लाउज़ पे अटैच करेंगे। तो ब्लाउज़ पे आपको किस तरह से अटैच करना है, तो इस तरह से हाथ को रखना है, 4 उंगली के नीचे से आपको डोरी लगानी है। ओके, 4 उंगली छोड़ के फिर आपका फैब्रिक है वहाँ पर आपको ये डोरी लगानी है और इस तरह आपके डोरी के ऊपर 2 से 3 बार सिलाई लगानी है, वरना आपकी बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो यहाँ पे आपको बार बार लॉक लगाते जाना है, तभी आपकी सिलाई पक्की हो जाएगी। दोनों साइड से हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारा जो ब्लाउज़ है वो बनके रेडी हो चुका है। इसका जो फाइनल लुक है वो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी, क्योंकि इसमें हमें अभी हुक लगाने बाकी है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।